प्रश्न संख्या 14। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के RS अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। कुछ कारणों की वजह से लगातार वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी के जस्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आपसे कह रहा है कि यदि आदमी अंतिम 6 दिनों तक अकेला कार्य करता है। अब देखो समझो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन। पहले काम हो रहा था 24 दिन तक, 24 दिन में जब दोनों काम कर रहे थे। कौन कर रहा था? ए और बी दोनों मिलके कर रहे थे। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अंतिम 6 दिन आदमी काम करे तो टोटल काम 26 दिन में होता है। अगर टोटल काम 26 दिन में हो रहा है और 6 दिन केवल आदमी कर रहा है, केवल मैन कर रहा है काम, तो इसका मतलब ये है कि ये 20 दिन जो 26 में से 6 चले गए, तो ये 20 दिन जो हुआ, 20 दिन दोनों ने काम किया। किसने? मैन और बॉय ने। यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखो ये जो 20 दिन का है, तो इधर यहां से डिवाइड कर दें तो इधर भी ये 20 होगा। तो जब 24 में इधर 20 कम हो जाएंगे तो ये बचेगा 4 दिन। ये 4 दिन का काम, मतलब 4 दिन का ये किसका काम है? आदमी और लड़के दोनों का। आदमी और लड़के दोनों का 4 दिन का जो काम है, वो आदमी का अकेला कितने दिन का काम है? 6 दिन का काम है। ध्यान से समझना। इसको दो तरीके से बताते हैं। पहला तरीका पहले समझ लो कि 4 दिन का आदमी और लड़के का काम जो है वो 6 दिन के आदमी के काम के बराबर है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो आ जाएगा 2m + 2b बराबर 3m। ये 2m इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा 2b बराबर 1m। मतलब आदमी एक दिन में उठाता है 2 ईंट, लड़का एक दिन में उठाता है 1 ईंट। आदमी एक दिन में उठाता है 2 ईंट और लड़का एक दिन में उठाता है 1 ईंट। दोनों मिलके कितने उठाएंगे? 3 ईंटें। दोनों मिलके 3 ईंटें एक दिन में उठाते हैं। 24 दिन इन्होंने काम किया, तो कुल जो काम हुआ वो हो गया 24 × 2 1 3 3, और 24 तियाँ जो होते हैं वो होते हैं 72। मतलब ये टोटल काम हो गया 72। मतलब टोटल ईंटें कितनी उठानी है? 72 ईंटें उठानी है। आपसे कह क्या रहा था? आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़का अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल ईंटें हो गई 72, और लड़का उठाता है 1 ईंट एक दिन में, तो 72 ईंटें कितने दिन में उठा देगा? लड़का उठा देगा 72 दिन में। तो ये हमारा आंसर आ गया 72 दिन। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। जिसको कोई दिक्कत हुई है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा। अब इसको देखो दूसरी तरीके से समझते हैं। दूसरा तरीका ये है कि देखो 20 दिन तक तो दोनों ने काम हुआ 26 दिन। जब आदमी लास्ट के 6 दिन काम करता है तो टोटल 26 दिन काम होता है। 26 दिन में से 6 दिन आदमी ने अकेले काम किया, तो 20 दिन किसने किया होगा? आदमी और लड़के दोनों ने किया होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? इसके बाद क्या करेंगे? ये जो 20 दिन का काम है, 24 दिन का टोटल काम था, उसमें से 20/24 काम हो गया। 20/24 हो गया। या हम देखें कि 24 दिन में 20 दिन तो दोनों ने इक्वल किए, ये 24 दिन इक्वल कर रहे थे। इसमें बचा 4 दिन शेष। मतलब 4 दिन का टोटल में से, टोटल था 24 हम मान लें, तो टोटल का 4/24 मतलब 4 भाग, 24 का 4 भाग जो काम है आदमी और लड़के का, वो कितने दिन में करता है आदमी? वो 6 दिन में आदमी कर लेता है। अब देखो इसको समझेंगे। इसको काटेंगे, 4 × 24, या ऐसे करते हैं 4/6 काम आदमी जो है वो 6 दिन में करता है। तो 4 × 24, ये 6 × 36,
तो आदमी इस काम को करता है 36 दिन में। ध्यान से समझना इसको, आदमी और लड़के ने जो काम किया वो 24 दिन में किया, आदमी ने जो काम किया वो अकेले करता है 36 दिन में। एलसीएम लेंगे 72 आएगा, 72, 24 तियाँ 72, 36 दूनी 72। इसका मतलब ये है कि आदमी एक दिन में उठाता है 2 ईंट और आदमी और लड़का दोनों मिलके उठाते हैं 3 ईंट। तो आदमी अगर 2 ईंट उठाता है तो लड़का 1 उठाएगा, तभी मिलके होंगी 3। लड़का 1 ईंट उठाता है एक दिन में, तो 72 ईंटें कितने दिन में उठा लेगा? 72 दिन में। तो 72 दिन जो है यही हमारा आंसर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन 2 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको तरीका अच्छा लगे उससे लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 में कह रहा है ए किसी कार के 7/10 भाग को, इतना भाग ए जो है वो 15 दिन में करता है। कह रहा है बी की सहायता से शेष काम को कितने दिन में कर लेता है? बी की सहायता से शेष काम वह 4 दिन में कर लेता है। शेष काम तो 10 टोटल काम अगर था तो 7 हो गया, 7 भाग, तो 3 भाग बचा कितने में से? 10 में से। 10 में से 3 भाग ए और बी मिलकर कह रहा है कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। इसका इधर गुणा करेंगे तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 40/3। 3 से डिवाइड करेंगे, 13 तियाँ 39, 1 बचेगा बटे 3। पूछ रहा था आपसे ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो कितने दिन में करेंगे? 13 से 1/3 दिन में पूरा काम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कार को 4 घंटे में, एक कार को 4 घंटे में करता है। एक कार को 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में। इसके बाद कह रहा है ए और सी 2 घंटे में करते हैं, ए और सी 2 घंटे में करते हैं। आपसे पूछ रहा है बी अकेला इस कार को कितने समय में पूरा करेगा? बी अकेला इस कार को कितने समय में पूरा करेगा? एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 4 तियाँ 12, 3 चौको 12, 2 छंका 12। अब देखो बात समझो, इसका मतलब ए एक दिन में उठाता है 3 ईंट, ई उठाता है 3 ईंट, ए और सी मिलके कितने उठाते हैं? 6 ईंट। 3 अगर ए की हैं तो 3 किसकी होंगी? सी की, तभी तो हो पाएंगी 6। पूछ किसका रहा था? बी अकेला। अब इसमें 3 अगर बी की हैं और दोनों मिलके उठा रहे थे 4 ईंटें, तो बी की कितनी होंगी? 1। और बी की 1 है, 12 ईंटें उठानी है। बी को एक दिन में 1 उठाता है तो 12 ईंटें कितने दिन में उठा देगा? 12 दिन में। ये हमारा आ गया आंसर। घंटे कह रहा था तो यहाँ पे घंटे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बी किसी कार को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा कार करता है। बी किसी कार को जितने समय में करता है, ए उसके 1/6 समय में। तो बी अगर 6 घंटे में करता है तो ये इसका 6 का 1/6 निकालेंगे तो आएगा 1। तो ए करेगा 1 घंटे में कार। और कितना कार करेगा? कह रहा है कि ए आधा कार करता है, ए आधा कार करता है। तो आधा कार अगर करता है 1 घंटे में तो ये पूरा कार कितने घंटे में करेगा? 2 घंटे में। मतलब बी किसी कार को 6 घंटे में कर रहा है, ए उसी को 2 घंटे में कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में? कह क्या रहा है आपसे, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 घंटे में 10 दिन में समाप्त करते हैं। देखो ये अनुपात दे रहा था तो इसको हम टी करके बता देना। आपसे कह रहा था ए करता है 2t, बी करता है 6t। एलसीएम लेंगे 6t, 2 तियाँ 6, 6 एकम 6। आप अगर जोड़े तो 3 1 4, 4 ईंटें 6t काम था टोटल ईंटें थे 6t। ये कर रहा था 4। हमारे हिसाब से दोनों मिलकर इतने घंटे में करेंगे, सवाल में कह रहा है 10 घंटे में करेंगे। अब इससे डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो आएगा 3t बराबर 20। तो t बराबर 20/3। पूछ आपसे रहा है, कह रहा है बी अकेला इस कार को कितने समय में करेगा। तो बी कितने में कर रहा था? 6t में। बी कर रहा था 6t में। 6 × t की जगह रखेंगे 20/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 40 दिन आ गया आपका समय।
40 दिन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लो इसको, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था बी किसी कार्य को जितने समय में करता है बी उसके 1/6 समय में आधा कार्य करता है। ध्यान से समझो, बी अगर करता है 6 घंटे में कार्य तो ए कर रहा होगा उसके 1/6 वक्त में, तो 6 से 6 काट देंगे तो ये करेगा 1 घंटे में। 1 घंटे में आधा कार्य करता है तो पूरा काम करेगा 2 घंटे में। मतलब ये आ गया 6, तो ये आ जाएगा 2। टी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि अनुपात दे रहा था। तो ए करता है 2 घंटे 2t में, बी करता है 60 में। एलसीएम लेंगे 60 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, इससे डिवाइड करेंगे 1 बार। हमारे हिसाब से दोनों मिलके उठा रहे हैं 4 ईंटें। 6 ईंटें उठानी है, 4 ईंटें एक साथ उठा रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे, टी का आएगा मान 20/3। ए का पूछता है ए कितने समय में कर रहा है, तो इसका आ जाता है 2 गुना कर देते तो आता है 40/3। आपसे पूछ रहा था बी का, तो बी के लिए क्या करेंगे, 60 था तो 6 इंटू टी की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा 40 दिन, हमारा आंसर आ जाएगा। एटीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रहा है। कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी उठाता है 1 ईंट तो ये 3 गुना ज़्यादा, मतलब ये 3 ईंटें उठा के ले जाता है। वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। ये अगर इनकी क्षमता आई तो आपसे बता चुके हैं पीछे की, जब समय निकालते हैं तो समय जो होता है क्षमता का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा 1:3। हमारे हिसाब से दोनों का अंतर जो समय का आ रहा है वो आ रहा है 2 का। हमारे हिसाब से अंतर आ रहा है 2 का, उसके हिसाब से कह रहा है कि 60 दिन कम में करता है। तो 2 बराबर 60 के, 2 यूनिट जो होगी वो बराबर 60 के, तो 1 यूनिट जो होगी वो बराबर आ जाएगी 30 के। इसका मतलब ए किसी कार्य को करता है 30 दिन में, और 1 बराबर 30 के तो 3 बराबर 90 के। ये करता है बी करता है 90 दिन में। आपसे पूछ क्या रहा था, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। एलसीएम लेंगे 90 आएगा, 3 से 3 बार, इससे 1 बार, मतलब दोनों मिलके उठा रहे हैं 4 ईंटें। उठानी है आपको 90 ईंटें, 4 से भाग देंगे आ जाएगा 22.5। 22.5 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नंबर क्वेश्चन 19 नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को 36, 54 और 72 घंटे में करते हैं। ए करता है 36 घंटे में, बी करता है 54 घंटे में, सी करता है 72 घंटे में। कह रहा है तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। पहले तो इसका एलसीएम लेते हैं, 18 कॉमन, 18 दूनी 36, 18 तेईस 54, 18 चौक 72, तो आ जाएगा 12 एलसीएम। 12 इंटू 18, 18 इंटू 12, इतना आ जाएगा एलसीएम। 3 4 तेईस 12, 6 3 18, 18 चौक 72, हाँ सही है। 36 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18 दूनी 36, 2 छंग 12, 6 बार जाएगा। 54 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा। 72 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 12 छंग 72, 6 3 18, 3 बार जाएगा। आपसे कह क्या रहा है आपसे, देखो इसको गुणा कर लो चाहे, 12 अट्ठे 96, 96 की आ जाएगी 6, 12 एकम 12, 12 और 9 21, 216 आ गया इसका एलसीएम। इसके बाद आपसे कह क्या रहा है कि तीनों ने मिलकर एक साथ कार्य आरंभ किया। समाप्त होने के 8 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। देखो तीनों काम प्रारंभ करते हैं, ध्यान से समझना, ग्राफ से समझ जाते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रारंभ जो कर रहे हैं वो ए बी और सी तीनों कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है क्वेश्चन में, होता क्या है कि 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ए ने क्या किया, 8 दिन पहले काम छोड़ गया, मतलब लास्ट के 8 दिन जो हैं वो ए नहीं रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद आपसे कह रहा है काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो 8 दिन ये हो गए और 4 और कर लो भैया ऐड, तो 4 दिन और ऐड कर लिए, तो 8 4 12 हो गए, मतलब काम समाप्त होने के 4 दिन पहले। अब देखो ध्यान से समझो, इस 4 दिन केवल कौन कौन करेगा, इसमें ए हट, यहाँ पे आपका बी हट गया था 12 दिन पहले, टोटल हो गए 12 दिन, तो 12 दिन पहले बी चला गया था, तो यहाँ पे बचा था ए और सी, और यहाँ पे ए भी चला गया तो केवल बचा सी।
सी ने 8 दिन काम किया। तो देखो हमारा टोटल सी एक दिन में उठाता था 3 ईंटें, ई एक दिन में 3 ईंटें उठाता था, तो 8 दिन में कितनी ईंटें उठा लेगा? तो 8 त्रिक 24, 24 ईंटें इसने उठा दी। ये 4 दिन ए और सी दोनों ने काम किया, तो 6 3 9 और नचो को 36 ईंटें इसने उठा दी। अब ये हो गए कितने? 3 2 5 1 6 60 हो गए। अब एक चीज़ बताइए, 216 ईंटें उठानी थी और 60 ईंटें उठ गई आपकी। 216 में 60 उठ गई, कितनी बचेंगी? 156 ईंटें। अब 156 ईंटें कौन उठाएंगे? ये तीनों उठाएंगे। यहाँ पे तीनों काम कर रहे थे। आपसे सवाल में पूछ रहा है कि सी ने कितने दिन काम किया, तो भैया देखो ये हमें पता चल जाए टाइम तो हम बता देंगे। ये तो हमें पता है 12 दिन सी ने किया ही है। ये कितने दिन काम किया है? तो 6 4 10 3 13, 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो ये भी हो गए 12 दिन। तो 12 दिन भैया ये हुए आपके और 12 दिन ये हुए, तो सी तो सब जगह रहा है। तो सी कितने दिन रहा? टोटल 24 दिन रहा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 24 दिन। जिसको समझ में ना आया हो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। 20 नंबर कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। बी और सी मिलकर 16 दिन में कर लेते हैं। बी और सी जो हैं वो 16 दिन में करते हैं, दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया और शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। देखो भैया इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लिया आया कितना? 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 12 चौको 48, 16 तीन 48। आपसे कह क्या रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया, 5 दिन ए ने किया, 7 दिन बी ने किया और 13 दिन सी ने किया और कार्य पूरा क्या हुआ? समाप्त हो गया। कार्य पूरा जितना था 48, 48 की 48 ईंटें उठ गई। कह रहा था सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? इसको देखो लिख सकते हैं हम लोग 5A + 5B। इसको लिख सकते थे 2B। 7B था, 5B + 2B। अब इसमें 2B है तो इसका एक जोड़ा बनाने के लिए इसको करेंगे 2C + 2 हट गए, बचेगा 11C बराबर 48 के। अब देखो समझो, इसमें मिल रहा है कॉमन, इसमें दोनों में क्या मिल रहा है? 5 कॉमन, बचेगा A + B। इसमें मिल रहा है 2 कॉमन, मिले बचेगा B + C + 11C बराबर 48। A + B कितने उठा रहे थे ईंटें? 4 ईंटें। तो 4 ईंटें एक दिन में, तो 4 पंचे 20 यहाँ उठा दी। B और C एक दिन में उठा रहे थे 3, यहाँ पे 2 दिन तक काम किया तो 3 दूनी 6 ये उठ गई + 11C बराबर 48 के। तो हमने देखा क्या 11 20 और 6 26 ईंटें उठ गई, तो 48 में 26 उठ गई, तो क्या बचेगा भैया? 22। ये 2 बचेंगे, ये 2 बचेंगे। 11 से काटा कितने बार गया? 2 बार। 2 मतलब सी की जो क्षमता है वो कितनी है? 2 है। सी एक दिन में उठा लेता है 2 ईंटें। आपसे पूछ क्या रहा है? सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो भैया 48 ईंटें उठानी है। सी एक दिन में उठाता है 2 ईंटें, तो 48 कितने दिन में उठा देगा? 24 दिन में। तो 24 जो है इसका आंसर आ गया। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21। 21 देखते हैं क्या दे रहा है। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर लेता है, जबकि कह रहा है कि बी इसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। कहता है यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें और ए आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? एलसीएम लेंगे 30 आएगा। 10 तेईं 30, 15 दूनी 30। भैया पहले दिन ए ने काम का आरंभ किया, 3 ईंटें उठा दी। दूसरे दिन बी ने काम किया, 2 ईंटें उठा दी। कितनी ईंटें उठ गई? 5 ईंटें। 5 ईंटें उठ गई और कितने दिन काम हो गया? 2 दिन काम हो गया। 2 दिन काम हुआ, 5 ईंटें उठी। हमें कितने ईंटें उठानी है? 30 ईंटें। 5 में कितने गुणा कर दें? 30 हो जाए 6 का, तो 6 का इधर भी गुणा कर दो। तो 6 दूनी 12 दिन काम हुआ और 12 दिन में 5 6 का 30, पूरा का पूरा काम समाप्त हो गया। हमारा 12 आ गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 22 की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला इस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला करता है 16 दिन में, कह रहा है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला जो है वो इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वह एक दिन छोड़कर काम बारी से करे तो बताइए काम कितने दिन में होगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, एलसीएम लेंगे आएगा 48। 21 नंबर की तरीके क्वेश्चन है, 16 48, 12 चौको 48। सिंपल तरीका इसका और एक बता दें, क्या करेंगे, डायरेक्ट इससे भाग देंगे 4 3 7 से। 48 में 7 से भाग देंगे, या 48 का 7 का भाग दो, 7 आया, 7 का भाग दो, 48 से ज़्यादा ना जाए तो 7 छंग 42, 6 बार गया। जितने बार जाए 2 का गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 12। अब भैया 4 3 7, 7 छंग 42, 48 में से 42 ईंटें दोनों ने उठा ली, बची कितनी ईंटें, 6। बारी किसकी आएगी, सी की, तो सी एक दिन और काम करेगा और कितनी ईंटें उठा लेगा, 3, बचेंगी 3 ईंटें, तो कितना आ गया, 13 दिन हो गए। अब ये कौन करेगा, 3 ईंटें कौन उठाएगा, बी। 3 ईंटें उठानी एक दिन में उठाता है 4, तो आंसर आ गया 13 सही 3/4 दिन। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। पिछले तरीके से करना है और इजी है। देखो क्या करते हैं, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ए पहले करता है 3 दिन, 3 ईंटें उठाता है, बी 4 दिन, टोटल एक दिन इसका कितने दिन हो गए, 2 दिन। टोटल कितनी ईंटें उठ गई, 7। हमें इतनी ईंटें उठानी है 48, तो 7 से भाग दो, कितने बार पूरा चला जाएगा, 6 बार, तो 6 का इधर गुणा, 6 दूनी 12 दिन हो गए। 7 छंग 42 ईंटें उठ गई, 48 में 42 उठ गई, बची 6। कौन उठाएगा, किसकी बारी आई, ए की। ए ने एक दिन और काम किया और कितनी ईंटें उठा दी, 3 ईंटें। 3 ईंटें उठा दी, 3 कम हो गई, कितनी बची, 3 ईंटें। काम कितने दिन हो गया, 13 दिन। 3 काम है, एक दिन में 4 उठाता है, तो 3/4, वही आंसर आ गया से। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। बाईस के बाद 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर देखते हैं क्या है। 23 नंबर कह रहा है आपसे ए बी सी किसी कार्य को 11, 20 और 55 दिन में करते हैं। ए किसी कार्य को 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में करता है। आपसे कह रहा है यदि ए एक के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 55, 55 चौको 5 चौको 20, 2 बाई 220। इससे भाग देंगे 20 बार जाएगा, इससे देंगे 11 बार जाएगा, इससे देंगे 4 बार जाएगा। ए तो आप रेगुलर काम करता है, ए के साथ पहले दिन बी कार्य करता है, फिर ए के साथ दूसरे दिन सी कार्य करता है। ए अकेले उठा रहा है 20, जब बी उठाएगा इसके साथ उठ जाएंगी 31 ईंटें। ए उठा रहा था 20, 20 के साथ ये उठाएंगे 24। 2 दिन काम हुआ, कितने ईंटें उठ गई, 4 1 5, 3 2 5, 55 ईंटें उठ गई। 55 एक दिन में उठी, हमें उठानी है कितनी, 220। कितने गुणा कर दें, 4 का, तो 4 का इधर गुणा कर दो, तो 8 दिन में पूरी की पूरी 220 ईंटें उठ जाएंगी, मतलब पूरा का पूरा 220 का हो जाएगा। 8 दिन आपका आंसर आ गया 23 नंबर क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी तथा सी किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। ए किसी कार्य को करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है 60 दिन में। कह रहा है ए लगातार कार्य करता है लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी भी आ जाते हैं। एलसीएम लेंगे इसका, 60 आएगा, 20 23 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ये कैलकुलेशन करते हैं, कभी कभी हो सकता है जल्दबाजी में गलत हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया करता भैया। तो ध्यान दो इधर। हाँ, और एक चीज़ बता दें, इस चैप्टर में 1-2 क्वेश्चनों के आंसर भी इसमें गलत दिए गए, तो इसमें परेशान न होना। कैलकुलेशन अगर सही है तो आपका आंसर सही होगा। कह रहा है ए करता है पहले दिन 3 ईंटें उठाता है, दूसरे दिन भी ए अकेला करता है, तीसरे दिन इसके साथ दोनों आ जाते हैं,
तो दोनों आ गए, 3 2 5 और 1 6। काम टोटल हुआ 3 दिन। ईंटें उठ गई 6 6 12। कितने गुणा कर दे, 60 हो जाए 5 का, तो इधर भी 5 का गुणा कर दो। मतलब 15 दिन काम होगा और पूरी की पूरी 60 ईंटें उठ जाएंगी। तो आंसर आ गया हमारा 15 दिन। 24 नंबर क्वेश्चन, आंसर है 15 दिन। 24 के बाद बात करते हैं 25 नंबर की। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है। बी अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है। इसके बाद कह रहा है 25 नंबर था, ठीक है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। एलसीएम लेंगे 36 आएगा, बारते ही 36 18 दूनी 36। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो लास्ट के 3 दिन कौन करेगा, केवल बी करेगा। बाकी शेष दिन कौन करेंगे, ए और बी दोनों करेंगे। बी एक दिन में उठा रहा था 2 ईंटें, 3 दिन में कितनी उठा देगा, 3 दूनी 6, 36 में 6 ईंटें तो उठा दी बी ने। 3 दिन काम हो गया तो बची 30 ईंटें। 30 ईंटें कौन उठाएंगे, ए और बी। ए और बी एक दिन में कितनी उठा रहे हैं, 3 2 5, तो 5 ईंटें एक दिन में, तो 30 ईंटें, 5 6 का 30, 6 दिन। तो भैया 3 दिन ये और 6 दिन ये, 6 3 9 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर कह रहा है किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। बी इसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। और सी जो है वो 20 दिन में करता है। सी जो है 20 दिन में करता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। एलसीएम लेके आएगा 60, 10 6 का 60, 15 चौको 60, 20 23 60। अब इसके बाद क्या रहा है आपसे, ए के स्थान पर ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। ए और सी ने 2 दिन किया भैया। तो ए एक दिन में कर रहा था 6 और 6 और 3 9, और 60 ईंटें थी, 2 दिन उठाया तो 6 3 9 एक दिन में, तो 9 दूनी 18 उठ गई, बची कितनी 42। अब 42 उठ गई। इसके बाद कौन आ गया, ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। अब ए के स्थान पर आ गया बी भैया। तो 4 दिन कितनी ईंटें उठेंगी, 7 ईंटें, तो 7 छंग 42, 6 दिन और लगेंगे। पूछ क्या रहा था आपसे, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो 6 दिन। तो ये आपके हो गए, 2 दिन ये हो गए, तो टोटल कितने दिन लगे, 8 दिन। 8 दिन में काम समाप्त हो गया। शेष काम पूछता तो 6 दिन आता, आंसर में शेष काम का दे रहा है आंसर। इसके बाद कह रहा है 27 नंबर। 27 नंबर आपसे कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। फिर इसके बाद कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं। पूछ क्या रहा है आपसे, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 12 पंचे 60, 10 6 का 60, 5 से डिवाइड करेंगे, 12 पंचे 60। अब इसमें ध्यान दीजिए, ए एक दिन में उठाता है 5 ईंटें, बी एक दिन में उठाता है 6 ईंटें, तीनों मिलके उठा रहे हैं 12 ईंटें, और ये दोनों उठा रहे हैं 11 ईंटें, तो इसकी कितनी होगी 1। 60 ईंटें उठाना है और सी एक दिन में उठाता है 1 ईंट, तो कितने दिन लगेंगे काम में, 60 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
28 की ओर बढ़ते हैं। 28 कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं। तीनों साथ मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों काम मिलकर 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। कह रहा है ए और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसी काम को ए और सी मिलकर एलसीएम लेंगे, आएगा 24। 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24 और 6 चौको 24। ध्यान दो इधर, ए और बी दोनों मिलके उठा रहे हैं 3 ईंटें। ए और बी मिलके उठा रहे हैं 3, टोटल मिलके उठा रहे हैं 4, मतलब सी की कितनी होगी 1 ईंट। बी और सी मिलके उठा रहे हैं 2 ईंटें। बी और सी मिलके उठा रहे हैं 2 ईंटें, टोटल उठ रही 4 ईंटें, तो ए ने कितनी उठाई होगी 2। ए की 2 और सी की 1 मिलके होनी चाहिए, हो गई हुई 3 और हैं 4, मतलब ए की कितनी, बी की कितनी 1। ये सबकी क्षमता पता चल गई कि ए उठा सकता है 2 ईंटें, बी उठा सकता है 1 ईंट, सी उठा सकता है 1 ईंट। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ए और सी मिलकर, ए और सी मिलकर कितनी उठा रहे हैं 3, तो 24 उठानी है। ए और बी एक दिन में उठा लेते हैं 3, तो 3 8 24, 8 दिन में ये काम जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया 28। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है बी और सी 7 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 7 दिन में कर सकते हैं। ए और सी 4 दिन में कर सकते हैं। ए और सी 4 दिन में कर सकते हैं। इसमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य पूरा करेगा। तो भैया जिसकी क्षमता ज़्यादा वही सबसे कम समय में करेगा। एलसीएम लेंगे, 7 चौक 28, 28 पंचे 20, 500, 8 5 40, 140, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 सही है। 5 से डिवाइड करेंगे 28 बार जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 20 बार जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 35 बार जाएगा। हमने बताया था जिसका निकालना हो, जिसकी क्षमता, तो उस पर क्या करेंगे, जिसमें वो होगा उसको जोड़ के बाकी शेष वाले को घटा देंगे। अब देखो इसमें ए की अगर हमें निकालना है तो ए वालों को जोड़ दो, तो ए वालों को जोड़ेंगे इनको दोनों को, तो 35 और 28 जोड़ेंगे तो 30 20 50, 50 10 60 3 63, 63 में जब 20 हट गए तो कितने बचेंगे 43। 43 ईंटें उठा सकता है कौन, ए। अकेला, ए अकेला उठा सकता है 43 ईंटें। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, बी की, तो बी वाले जोड़ दो, तो इसको जोड़ेंगे आएगा 48। 48 में अगर हम 35 घटा देंगे तो ये आपको बचेगा कितना 3, और ये बचेगा 1, 13। बी केवल उठा सकता है 13 ईंट, बी का भी हो गया। सी की बात करें तो सी वाले जोड़ दो, तो ये आएगा 55। 30 35 में 20 जोड़ेंगे आएगा 55, और 55 में हम लोग 28 घटाएंगे, 15 में क्या बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2, तो ये उठाएगा 27 ईंटें सी। अब सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है, ए की, तो सबसे कम समय किसको लगेगा, ए को। तो आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा, ए। ए हमारा आंसर, बस इतना ही सॉल्व करना था, उत्तर में लिख देंगे ए। तीस नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। कह रहा है बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि सी की तुलना में ए की दोगुनी क्षमता हो, सी की तुलना में ए जो है वो दोगुनी क्षमता का है, तो सी अगर 1 उठाता है तो ये कितनी उठाएगा, तो एलसीएम लेंगे आएगा 60। 12 पंचे 60, 15 चौको 60। अब देखो ध्यान दो इधर, सी की अगर 1 ईंट उठा सकता है, मिलके उठा रहा है बी के साथ 4 ईंटें, तो इसका मतलब ये कौन उठा रहा था, 3। यहाँ देखेंगे क्या सेटिस्फाइड कर रहा है ये 3, अगर यहाँ भी 3 रखे तो 3 2 5 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। मतलब इसी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था बी कितने दिन में कर लेगा।
इस काम को बी कितने दिन में कर लेगा, बी उठाता है 60 ईंटें टोटल हैं, बी एक दिन में उठाता है 3 ईंट, डिवाइड करेंगे 20 बार जाएगा, 20 दिन आपको लगेगा और पूरा का पूरा काम समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। आगे के जितने क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।